1, 2, 3. Applause, please. One and a half years after we launched our cryptocurrency OneCoin, 11 जून 2016 लंदन का मशहूर वेम्बली एरिना रोशनी से जगमगा रहा है। स्टेज पर आतिशबाजी हो रही है और हजारों लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तभी एंट्री होती है एक औरत की। लाल गाउन और करोड़ों के हीरो में चमकती इस महिला ने माइक थामते ही वो दावा किया जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी। उसने कहा, बिटकॉइन अब खत्म होने वाला है। अब वक्त है OneCoin का, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बनेगी और आपको अरबपति बना देगी। and probably the best thing that the press called me was OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. Well, I must say I like it. उस रात लोगों को लगा कि वे इतिहास बनते देख रहे हैं। देखते ही देखते इस औरत ने दुनिया के 175 देशों के लोगों से करीब $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी झोली में डलवा लिए। वियतनाम के छोटे विलेज से लेकर लंदन के आलीशान ऑफिसेस तक हर किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई इस डिजिटल सपने में लगा दी। 25 अक्टूबर 2017 सुबह के वक्त ये औरत बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट से एथेंस जाने वाली एक फ्लाइट में बैठती है। उसके पास सूटकेस भर के कैश है और उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी हैं। जहाज लैंड होता है, लेकिन ये औरत बाहर नहीं आती। वह अचानक हवा में गायब हो जाती है। न कोई सिग्नल, न कोई सीसीटीवी फुटेज और न ही कोई सुराग। आज करीब 9 साल बीत चुके हैं और ये औरत FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल दुनिया की एकमात्र महिला है और इस औरत का नाम है रूजा इग्नातोवा। आखिर कैसे एक PhD होल्डर महिला ने दुनिया के सबसे समझदार लोगों को बेवकूफ बनाया? क्या OneCoin सच में एक टेक्नोलॉजी थी या सिर्फ एक डिजिटल झूठ? और सबसे बड़ा सवाल, रूजा आज कहां है? क्या उसने चेहरा बदल लिया है या उसे माफिया ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम परत दर परत खोलेंगे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्कैम की पूरी कहानी। कहानी की जड़ें छिपी है बुल्गारिया के एक छोटे से शहर में, जहां 1980 में रूजा इग्नातोवा का जन्म हुआ था। वह बचपन से ही बेहद तेज दिमाग की थी। जब वह छोटी थी तो उसका परिवार जर्मनी शिफ्ट हो गया। रूजा ने वहां की मशहूर यूनिवर्सिटी से लॉ में PhD की और फिर ऑक्सफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके पास एक ऐसी प्रोफाइल थी जिसे देखकर कोई भी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता। दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी में काम करने के बाद रूजा के पास पैसा और रुतबा दोनों थे, लेकिन उसका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उसे दुनिया पर राज करना था। साल 2014 यह वो समय था जब बिटकॉइन की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी थी। लोग रातों रात अमीर हो रहे थे और हर कोई उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। रूजा ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया OneCoin। रूजा ने इसे सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि बिटकॉइन किलर बताया। उसने दावा किया कि OneCoin बिटकॉइन से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और आसान है। रूजा ने अपनी मार्केटिंग को बहुत ही ग्लैमरस रखा। वह बड़े बड़े स्टेज पर महंगे हीरों के हार और लाल गाउन पहनकर आती थी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसकी बातों के जादू में खो जाते थे। उसने OneCoin को प्रमोट करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM का सहारा लिया। उसने लोगों से कहा, सिर्फ आप इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जोड़िए और हम आपको कमीशन देंगे। यह किसी चेन मार्केटिंग जैसा था, जहां पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा नए आने वाले लोगों के पैसे से चुकाया जा रहा था। लेकिन यहां सबसे बड़ा झूठ क्या था? OneCoin के पास कोई असली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। असल में OneCoin सिर्फ एक वेबसाइट थी जहां नंबर बदल रहे थे।
लेकिन असल दुनिया में उन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। रूजा और उसकी टीम ने बैकएंड में एक साधारण डेटाबेस बनाया हुआ था जिसे वे अपनी मर्जी से कंट्रोल करते थे। वे जब चाहते तब किसी के अकाउंट में कॉइन्स बढ़ा देते और जब चाहते घटा देते। पूरी दुनिया को लग रहा था कि वे एक नई डिजिटल क्रांति का हिस्सा हैं, जबकि वे सिर्फ एक वेब पेज देख रहे थे। रूजा ने खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी। उसने वियतनाम, अफ्रीका और भारत जैसे देशों में बड़े-बड़े सेमिनार किए। गरीब किसानों और मिडिल क्लास लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी, घर के जेवर और अपनी रिटायरमेंट की रकम OneCoin के एजुकेशन पैकेजेस खरीदने में लगा दी। रूजा की कंपनी ने दावा किया कि वे लोगों को क्रिप्टो सिखा रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ हवा बेच रहे थे। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, रूजा की लाइफस्टाइल और भी शानदार होती गई। उसने बुल्गारिया में करोड़ों के महल खरीदे, दुबई में प्रॉपर्टी बनाई और अपनी खुद की एक लग्जरी यॉट खरीदी जिसका नाम उसने रखा द डेविना। उस समय तक OneCoin में करीब 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके थे। रूजा अब दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन चुकी थी, लेकिन सच की बुनियाद कमजोर थी। 2017 के आते आते दुनिया भर की जांच एजेंसियों ने OneCoin के खातों और उसकी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। रूजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी और वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसे पूरी दुनिया आज भी एट ग्रेट एस्केप कहती है। साल 2017। OneCoin अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था, लेकिन इसकी चमक के पीछे अंधेरा गहराने लगा था। दुनिया भर के बैंक और साइबर एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि OneCoin का कोई पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है। इसका मतलब था कि ये कॉइन्स कहीं माइन नहीं हो रहे थे, बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए स्क्रीन पर नंबर बढ़ाए जा रहे थे। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने रूजा के बैंक खातों और उसकी कंपनी के कागजों की जांच शुरू कर दी। रूजा को एहसास हो गया था कि उसका खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। रूजा इग्नातोवा बेहद चालाक थी। उसने अपनी कंपनी में अपने भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नातोव और अपने प्रेमी गिलबर्ट अमेंट को ऊंचे पदों पर बिठा रखा था। लेकिन जब उसे शक हुआ कि उसका प्रेमी गिलबर्ट अमेरिकी एजेंसी FBI के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, तो रूजा का डर यकीन में बदल गया। उसने गिलबर्ट के अपार्टमेंट में जासूसी के उपकरण लगवाए थे, जिनसे उसे पता चला कि एजेंसियां उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। 25 अक्टूबर 2017। यह वो तारीख है जिसने रूजा को हमेशा के लिए एक मिथ बना दिया। रूजा बुल्गारिया की राजधानी सोफिया के एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसके पास एक छोटा बैग है और शायद लाखों करोड़ों का डिजिटल एक्सेस। वह रयानएयर की एक सस्ती फ्लाइट में बैठती है जिसका डेस्टिनेशन है एथेंस, ग्रीस। ये बहुत अजीब था क्योंकि जो महिला अपनी खुद की यॉट और प्राइवेट जेट में घूमती थी, उसने गायब होने के लिए एक साधारण पब्लिक फ्लाइट चुनी। जब जहाज एथेंस में लैंड हुआ तो रूजा वहां से बाहर निकली और बस उसके बाद वह फिर कभी नहीं देखी गई। न तो वह किसी होटल में रुकी, न ही उसने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और न ही उसका कोई फोन सिग्नल मिला। वह $4 बिलियन 33,000 करोड़ रुपए के उस साम्राज्य को छोड़कर हवा में विलीन हो गई। कुछ हफ्तों बाद जब वह अपनी कंपनी के एक बड़े इवेंट में नहीं पहुंची, तब उसके भाई और इन्वेस्टर्स को समझ आया कि क्रिप्टो क्वीन उन्हें बीच मंझधार में छोड़कर भाग चुकी है। रूजा के गायब होने के बाद FBI ने उसे अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया। वह इस लिस्ट में शामिल होने वाली दुनिया की इकलौती महिला है। रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन को 2019 में लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपनी बहन के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया कि रूजा को पहले से ही डर था कि कोई उसे मार देगा या पकड़ लेगा, इसलिए उसने भागने की पूरी प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी। लेकिन रूजा आज कहां है? यह सवाल आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को सोने नहीं देता। कुछ थ्योरीज कहती हैं
कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना पूरा चेहरा बदल लिया है और वह दुबई या रूस में किसी गुमनाम पहचान के साथ रह रही है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रुजा के संबंध बुल्गारिया के ताकतवर ड्रग लॉर्ड्स और माफिया से थे। एक चौंकाने वाली थ्योरी यह भी है कि माफिया ने ही उसे समंदर के बीचों बीच एक यॉट पर मार दिया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया ताकि OneCoin का राज हमेशा के लिए दफन रहे। रूजा इग्नातोवा ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, उसने लाखों लोगों का भरोसा और उनकी जिंदगी की उम्मीदें छीन लीं। वह एक ऐसी अपराधी बन गई जिसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। क्या वह आज भी कहीं बैठकर दुनिया की इस बेबसी पर हंस रही है, या फिर उसकी अपनी ही बनाई खौफ की दुनिया ने उसे निगल लिया है? रूजा का गायब होना आज भी डिजिटल युग का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रूजा के गायब होने के बाद OneCoin का वो आलीशान महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया, लेकिन असली दर्द उन लाखों लोगों का था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस हवा में झोंक दी थी। युगांडा के छोटे गांवों में रहने वाले किसानों ने अपनी गाय और अपनी जमीनें बेच दी थीं ताकि वे OneCoin खरीद सकें। ब्रिटेन के मिडिल क्लास परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे पैसे रूजा के हाथ में दे दिए थे। जब सच सामने आया तो कई लोगों ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। रूजा ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया था, उसने लाखों लोगों का भविष्य और उनका भरोसा कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में एक और डरावनी बात सामने आई। रूजा इग्नातोवा के संबंध बुल्गारिया के सबसे खतरनाक माफिया लीडर्स के साथ थे। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ख्रिस्टोफोरोस अमानाटिडिस नाम के एक ड्रग लॉर्ड को रूजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। साल 2022 में बुल्गारिया के एक खोजी पत्रकार ने कुछ गुप्त दस्तावेज लीक किए। उन दस्तावेजों के अनुसार साल 2018 में, यानी रूजा के गायब होने के एक साल बाद, उसे आयोनियन सी में एक यॉट पर मार दिया गया था। कहा जाता है कि उसके शरीर के टुकड़े करके समंदर में फेंक दिए गए थे ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन FBI को इस थ्योरी पर पूरी तरह यकीन नहीं है। उनका मानना है कि रूजा इतनी चालाक है कि उसने अपनी मौत की झूठी खबर खुद ही फैलाई होगी ताकि दुनिया उसका पीछा करना छोड़ दे। 2024 और 2025 में भी दुनिया के अलग अलग कोनों से रूजा को देखे जाने की खबरें आती रहीं। कभी किसी ने उसे दुबई के एक प्राइवेट आइलैंड पर देखा, तो कभी ग्रीस के किसी आलीशान विला में। यह मुमकिन है कि उसने जर्मनी या रूस के किसी अंडरग्राउंड नेटवर्क की मदद से नई पहचान बना ली हो। आज रूजा इग्नातोवा की तलाश एक इंटरनेशनल थ्रिलर बन चुकी है। FBI ने उसकी जानकारी देने वाले को $5 मिलियन, करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। OneCoin के दूसरे मास्टरमाइंड जैसे कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड को अमेरिका में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन रूजा आज भी एक परछाई की तरह गायब है। OneCoin स्कैम ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो वह अक्सर एक बहुत बड़ा धोखा होती है। रूजा की कहानी आज भी डिजिटल दुनिया के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान अपनी बुद्धिमत्ता और लालच के दम पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। OneCoin के विक्टिम्स आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी उनका पैसा वापस आए। लेकिन हकीकत यह है कि वो $4 बिलियन शायद कभी वापस नहीं आएंगे। रूजा इग्नातोवा, जो कभी दुनिया को अमीर बनाने का सपना दिखाती थी, आज खुद इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी भगोड़ी बन चुकी है।